साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है सिवा एडुटेक पर। NMMS एग्ज़ाम जो कि कक्षा 8 सरकारी स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा का आयोजन होता है, उसके लिए एक आवश्यक निर्देश जारी हो चुके हैं। क्या क्या आवश्यक जानकारियां हैं, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। क्या संशोधन इस बार इसमें हुए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। आइए देखें। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि NMMS के जो साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, इसके वो 20 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक, उनकी जो अंतिम दिनांक रहेगी 5 अक्टूबर, और शुरू हो चुके हैं वो 20 सितंबर से। NMMS क्या है? नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है एक, जो कि केंद्र की प्रायोजित एग्ज़ाम है और इसकी शुरुआत मई 2008 में हुई थी। इसका संचालन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। अगर हम बात करें कि राज्य में इसका कौन करवाता है, नोडल अधिकारी कौन है राज्य में, तो RSCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो उच्च माध्यमिक स्तर तक अपनी परीक्षा को पूरा करें और ड्रॉप आउट की दर कम हो सके। NMS में एक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। कितनी छात्रवृत्ति इसमें मिलती है? देखिए, कक्षा 9 से 12 तक अगर नियमित अध्ययनरत आप हैं और इसमें आपका चयन अगर होता है तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष, 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। और छात्रवृत्ति कितने स्टूडेंट्स को मिलती है, कितने विद्यार्थियों को मिलती है? तो इसमें राजस्थान का कोटा 5,471 है। मतलब कि अगर आपकी रैंक 5,471 तक आती है तो ये जिला वाइज मेरिट और बनती है उसमें बाद में, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान अगर आपकी रैंक 5,471 तक है तो आप इसमें छात्रवृत्ति के पात्र रहेंगे। अब इसके बारे में बात आगे करें अपन कि इस बार कौन कौन से संशोधन इसमें किए गए हैं। तो संशोधन देखिए क्या है। विद्यालय में कक्षा 8 में राजकीय गवर्नमेंट स्कूल में ही कोई भी विद्यार्थी है वो अध्ययनरत होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में कक्षा 8 का विद्यार्थी होना चाहिए और उसके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पहले क्राइटेरिया 1.5 लाख था, इस बार उसमें संशोधन किया गया है और 1.5 लाख से इसको बढ़ाकर इस बार कर दिया गया है 3.5 लाख रुपए। अगर आपकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम है तो आप इस एग्ज़ाम में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और जो अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, कक्षा 9 और 11वीं की न्यूनतम 55% की बाध्यता को हटाकर अब सिर्फ पास होना ही, उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य रह गया है। अगर आप उत्तीर्ण हो रहे हैं, एग्जाम में पास भी हो रहे हैं, तब भी आप इस छात्रवृत्ति के लिए, अगले वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल रहेंगे। और कक्षा 10 में 60% अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं। कक्षा 10 में आपका 60% अंक लाना अनिवार्य है। पात्र कौन नहीं है? जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले से अध्ययनरत हैं, केंद्रीय विद्यालय में है या सैनिक स्कूल में है, राज्य की सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं। निजी विद्यालय के छात्र इसमें भाग नहीं ले सकते। गवर्नमेंट हॉस्टल में जो विद्यार्थी रहते हैं वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते। और अनुदानित विद्यालय व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी भी इसमें भाग नहीं ले सकते। अगर बात करें कि छात्रवृत्ति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या रहेंगे, तो कक्षा 7 फॉर्म किसका फिलअप होगा? पहली जरूरी चीज़ कि फॉर्म किसका भरा जाएगा। कक्षा 7 में 55% अंक अनिवार्य रहेंगे। कक्षा 8 में भी 55%। अगर आप पास हो जाते हैं तो कक्षा 8 में 55% अगर आपकी बन रही है और इस एग्ज़ाम में, NMMS की एग्ज़ाम में भी आप पास होते हैं, तभी आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के योग्य माना जाएगा। कक्षा 9 में सिर्फ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 10 में इस बार 55 से बढ़ाकर कर दिया गया है 60%, 60% अंक लाना अनिवार्य है। और कक्षा 11 में स्पष्ट उत्तीर्ण अगर आप होते हैं तो आप इस छात्रवृत्ति के पात्र रहेंगे। अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो SC ST की कैटेगरी को इसमें 5% की छूट है। विद्यार्थी कक्षा 7, 8, 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा और चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि न्यूनतम प्राप्तांक
जो SC/ST के लिए यहाँ पर 5% की छूट दे दी गई है। अन्य कैटेगरी के लिए 60% जो है। तो उसमें अगर आप NMMS की एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं, लेकिन इधर आपकी क्लास 10th में 60% नहीं बन रही है, क्लास 9th और 11th में आप पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप छात्रवृत्ति के लिए अपात्र रहेंगे, छात्रवृत्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। NMMS की एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम कहाँ होती है, तो एग्ज़ाम है उसके लिए साला दर्पण से ऑनलाइन फॉर्म इसके सबमिट किए जाते हैं और उसके बाद में जो हार्ड कॉपी निकाल कर उसके साथ आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो लगा दिए जाते हैं। फिर बात करें अपन कि NMS की आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो दस्तावेजों की बात करें तो कक्षा 7 की अंकतालिका, जिसमें राजकीय विद्यालय से 55% की प्राप्तांक सहित और जाति प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। माता पिता का आय प्रमाण पत्र जो 3.5 लाख रुपए इस बार कर दी गई है, 3.5 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र हो। दिव्यांग अगर आप हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए इसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षण होता है और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण। एक तो मानसिक योग्यता परीक्षण होता है और दूसरा होता है इसमें शैक्षिक योग्यता। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्न, 90 दोनों भागों में क्वेश्चंस, टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, इसकी भी अगर हम चर्चा करें तो मानसिक योग्यता आधारित जो प्रश्न है 90 प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ अधिकांश जो प्रश्न है वो समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े, ऐसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से संबंधित साधारण से सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। और दूसरा जो पेपर 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन का होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें कक्षा 7 और 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम इस बार जो एग्ज़ाम है वो 19 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। मैं पहले ही आपको अवगत करवा दूं, 19 नवंबर को इस बार NMMS की एग्ज़ाम प्रस्तावित है। NMMS की जो एग्ज़ाम है वो 19 नवंबर को होना प्रस्तावित है। इसका साला दर्पण से फॉर्म फिलअप होंगे। साला दर्पण के माध्यम से ही परिणाम की जानकारी हमें प्राप्त होगी। राजस्थान का कोटा, ये अपन पहले बात ही कर चुके हैं कि राजस्थान में इसका कोटा क्या रहता है। तो राजस्थान में जो कोटा है वो कितना है, 5471 है। 5471 राजस्थान का क्या है, कोटा इसका निर्धारित रहता है। और उसके बाद में अगर आप चयनित इसमें होते हैं तो कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर आपका पंजीकरण करवाना रहता है। और ये पंजीकरण कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। यानी कि कक्षा 9 में, फिर आप कक्षा 10 में होंगे तब भी आपको दोबारा से NSP पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। 11 में जाएंगे तब भी, और ऐसे ही 12 में जाएंगे तब भी आपको NSP पर अपना पंजीकरण करवाना रहेगा। तो ये पूरी सूचना है NMMS की। NMMS के फॉर्म कैसे फिलअप किए जाते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।